हेलो कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सौरभ सिंह परमार। आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग इन बातूम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जॉर्जिया। और आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो गूगल पे सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किए हैं। मतलब आज आप ये वीडियो अगर लास्ट तक देख लोगे तो आपके ऑलमोस्ट हर डाउट अबाउट जॉर्जिया MBBS सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू स्टडी MBBS इन जॉर्जिया। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बताया, बट एक बार और ब्रीफ दे देता हूँ। MBBS जॉर्जिया में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शनल है, अगर आपको MBBS के बाद इंडिया में जाके प्रैक्टिस करनी है तो आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 12th में और 10th में आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब टोटल में आके अपनी आपकी एवरेज परसेंटेज 50% होनी चाहिए। ये है कि अगर आपको इंडिया में जाके वापस जाके MBBS का मतलब इंडिया में जाके आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम या FMG देना है उनके लिए। बट अगर आपको वो नहीं देना, नीट अगर आपको क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट आप उसके बाद इंडिया में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको अब्रोड ही कहीं पर सेटल होना पड़ेगा। तो आपका अगर मेन गोल ऐसा ही है कि आपको इंडिया में सेटल नहीं होना है, आपको अब्रोड ही सेटल होना है, तो आप बिना नीट के भी एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन ओपन है, सितंबर बैच का भी इनटेक चल रहा है। 1-2 हफ्ते हो रहे हैं आपके पास। अगर आप उस पीरियड के आसपास मेरे को आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो तो मैं आपके अप्लाई करा दूंगा। मेरी टीम सब कुछ आपका मैनेज करेगी A to Z स्टार्टिंग से लास्ट तक। और आपकी मिडिल मैन की कॉस्ट बच जाएगी। मतलब आपको इंडिया में किसी एजेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की ही कंसल्टेंसी को पे करोगे। और जो आपका लेटर आएगा वो भी मैं फ्री में निकलवा के दूंगा। जो भी मेरे थ्रू आते हैं उनको एटलीस्ट कुछ तो फ़ायदा हो, तो उनका लेटर जो आएगा, फर्स्ट लेटर जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर आता है, वो फ्री में आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में अपन बात करेंगे जॉर्जिया हॉस्टल MBBS। तो मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे कीवर्ड्स डाल देते हैं, तो मैं भी उनको एज इट इज़ ही रखने की कोशिश करूँगा। प्राइस अराउंड बातूमी में अगर आप देखोगे तो बातूमी में है अराउंड $2750, जिसमें आपकी हॉस्टल प्लस अकोमोडेशन दोनों आती हैं। तिबलिसी में कुछ हॉस्टल्स हैं जिनका प्राइस है अराउंड $3000, 3500 तक भी जाता है। डिपेंड करता है आप कितनी महंगी यूनिवर्सिटी ले रहे हो और किस लोकेशन में हॉस्टल ले रहे हो। आपको खर्चा करना है तो आप कितना भी कर सकते हो, और आपको बचाने हैं तो भी आप कितने बचा सकते हो। MBBS इन जॉर्जिया वर्सेस इंडिया, तो हॉट टॉपिक। अगर आपको बजट अलाउ करता है कि आप इंडिया में आपकी MBBS कर सकते हो तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको पैसे बचाने हैं, अगर आप 1 या 1.5 CR नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा कम बजट में MBBS करनी है, तो जॉर्जिया से अच्छा भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। बिकॉज अब जॉर्जिया में MBBS की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कॉस्टली बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी ECTS है, यूरोपियन स्टडीज़ के हिसाब से पढ़ते हैं अपन, और इंडियन NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ते हैं। बस ऐसा है कि अपने को 2-3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मैथ जेनेटिक्स हो गया, बायोफिजिक्स हो गया। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये इंडिया में नहीं होते हैं बट ये जॉर्जिया में अपने को पढ़ने पड़ते हैं। जब इंडिया वापस जाओगे तो आपको पता होना चाहिए, आपको 1 साल की एडिशनल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। बट अगर आप इंडिया में करते हो तो आपका 6 साल में डिग्री पूरी हो जाती है। बट अगर आप यहाँ से करोगे, जॉर्जिया से करोगे, तो आपको 7 साल लगेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो अच्छी बुरी बात सब पता होनी चाहिए। टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इन जॉर्जिया, तो सबसे पहले मैं रखूँगा बातूमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को। कस आई एम स्टूडेंट ऑफ बातूमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कैडेवर्स आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे यहाँ पे। बातूमी में इसलिए है कस बातूमी इंटरनेशनल, बातूमी ग्लोबल का पार्ट है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको यूरोपियन नॉर्म्स फॉलो करने की इतनी खास स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो वो कैडेवर्स पे अपने को स्टडी करा सकते हैं। बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जॉर्जिया के हैं, तो ये मोरली उसको अनएथिकल मानता है। टॉप 10 कॉलेजेस मैं आपको एक लिस्ट बना दूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस पर मेरे को कॉन्टैक्ट करते हो तो मैं आपको एक लिस्ट भी भेज दूंगा, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो आई विल से फर्स्टली BYU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फीस $4800। सेकंड वुड बी SCU जो तिबलिसी में है, फीस वुड बी अराउंड $5500। थर्ड BSU बातूमी में है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, फीस अराउंड $5000। थर्ड। फोर्थ वुड बी कोकेशियस यूनिवर्सिटी, वो भी तिबलिसी में है। फिफ्थ वुड बी अकाकी यूनिवर्सिटी जो कुतैसी में है, उनकी फ़ीस है अराउंड $4000। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेन है तो आप वो देख सकते हो। एवरेज जो भी मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ उनका एवरेज इंडियन रुपीज़ में 6 साल का बजट आएगा अराउंड 27 लाख से लेकर अराउंड 42 लाख के आसपास। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया UOG और न्यू विजन यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इलिया, आल्टे, तो ये लिस्ट गोज ऑन। मतलब मेरी टॉप 5 प्रेफरेंसेज ये होगी। अगला क्वेश्चन है MBBS इन जॉर्जिया तमिल। तो तमिल मेरे को आती नहीं, सो आई लाइक टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश फॉर my non-Hindi speaking audience about the admission process and rest of the formalities. If you know any student in the desired university that you want to take admission in, I have connections in almost every university in Georgia, in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, anywhere. You can trust any student in BYU. You can send them your documents. They can apply directly in the university, and your conditional acceptance letter will come. Then you will pay the university your desired amount. Like you have to pay the admission fee of $200, and you have to pay 25% of the total fee that you are going to submit in the university, like tuition fee. That is $4800 in the BYU University, and you have to pay 25%
sent of $4,800. After that, in 1 month, your admission letter and your invitation letter will come. In after your admission invitation letter, your ministry order, your rector order will come, and after those letters, your visa process will start. So it will take around 2 to 3 months. So you should be on the safer side. If you want to take admission in September batch, you should already apply, like in these 1 or 2 weeks. That would be safe for you. So you'll get the seat. MBBS in Georgia NEET marks. So NEET अब की बार जो क्वालिफाइंग था वो था 164. तो अगर आपके 164 है, मोर देन इनफ है. अगर आपके 500 भी हैं तो भी वो सेम ही बात है. अगर 600 है तो भी सेम ही बात है. 164 है तो भी सेम बात है. बट अगर आपके 164 की जगह 163 रह गए तो थोड़ा इशू है. तो आपको नो नीट पे एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आपको अगले साल दोबारा नीट दे के दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा. और नीट का स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है. अगर आपने 2022 में 2023 में नीट ऑलरेडी दे रखा है, उसमें आप क्वालिफाइड हो, बट अब अगर आप नॉट क्वालिफाइड हो तो वो वैलिड नहीं होगा. बट अगर आपने अब की बार नीट दिया ही नहीं या 2023 में नीट दिया नहीं, तो आपका 2022 वाला स्कोर वैलिड होगा, बिकॉज सबसे जो लेटेस्ट स्कोर होता है वो वैलिड होता है. स्टडिंग मेडिसिन इन जॉर्जिया, ऐसा ही है कि कुछ सब्जेक्ट्स अलग हैं जिसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी. NMC के MCI के रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं. अपनी लास्ट ईयर में इंटर्नशिप जो करते हैं अपन एज ए जूनियर डॉक्टर करते हैं, बिकॉज पूरे यूरोप में आप जब तक मास्टर्स नहीं करते तब तक इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो अपन एज ए जूनियर डॉक्टर या MBBS करते हैं यहाँ पे. उसके बाद अपन FMG नेक्स्ट में बैठ सकते हैं अगर अपना नीट क्वालिफाइड था तो. नहीं तो आपको USMLE वगैरह करना पड़ेगा, PG एनरोल करना पड़ेगा. उसके बाद आपके पास एक बेटर वे ऑफ अर्निंग होगा. सो डिसएडवांटेजेस ऑफ MBBS इन जॉर्जिया. हाँ, ये गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखते हो तो आपको इंटर्नशिप में काफ़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे. तो अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर में जॉर्जियन थोड़ा ध्यान से सीख लेते हो तो अच्छा है. बट अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखते हो तो आपकी इंटर्नशिप काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. डिसएडवांटेज आइट से कि इंडिया से थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है. यूरोप के हिसाब से कम है, बट इंडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है. तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप ईयरली पे करते हो. बट अगर आप जैसे मतलब सेकंड ईयर में मोस्टली बच्चे अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, बिकॉज अपार्टमेंट्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं अपने को. तो अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हो तो आपका $300 तो कम से कम बजट होना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए. अगर आपको कोई भी एजेंट इससे कम बोल रहा है तो डो नॉट बिलीव हिम, उसके चक्कर में यहाँ पे मत आ जाना. अगर आप इतना बजट हैंडल कर सकते हो आपकी फैमिली या आप खुद भी करके, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह जैसे भी करके, जो कि मुश्किल है थोड़ी जॉर्जिया में, बिकॉज उसके लिए भी आपको प्रेफरेंस यही रहती है कि आपको जॉर्जियन आनी चाहिए. ठीक है, उसके बारे में हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे. तो $300 एटलीस्ट आपका बजट होना चाहिए अगर आप बाहर रह रहे हो तो. करेंगे MBBS इन जॉर्जिया स्कॉलरशिप. तो स्कॉलरशिप यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती है, बट स्टिल योर ब्रदर इज़ हेयर इन बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. तो बाउ में अपने को स्कॉलरशिप मिलती है. स्कॉलरशिप का यहाँ पे ऐसा सीन है कि आपको अगर आप एक सेमेस्टर में 90% के आसपास स्कोर करते हो, 90% या उससे ज़्यादा, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है उसमें से $1,000 आपके ऑफ हो जाते हैं, या फिर आपको $1,000 आपके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं. तो फर्स्ट ईयर में टोटल बैचेस में 70 to 80 स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप लगी थी. तो अगर आप ढंग से पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है. अच्छा ऑप्शन है ये, और किसी यूनिवर्सिटी में है नहीं स्कॉलरशिप का. पार्ट टाइम जॉब्स, भाई पार्ट टाइम जॉब्स कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, बिकॉज मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बिकॉज मेरे घर वालों ने मेरे को पार्ट टाइम जॉब के लिए अलाउ भी नहीं कर रखा. और पार्ट टाइम जॉब MBBS के साथ करनी थोड़ी मुश्किल भी है, बिकॉज अपना शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है. आप पार्ट टाइम जॉब्स अच्छे से तब कर सकते हो समर्स में. ठीक है, अब जब हम इंडिया जाएंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तब आप ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ रह कर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. और पार्ट टाइम जॉब्स में पे स्केल भी ऐसा $200-300 ये, इससे ज़्यादा मिलता भी नहीं है. किसी किसी को मिलता होगा जिसको अच्छी जॉब मिल जाती होगी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको जॉर्जियन आनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग. अगर आपको जॉर्जियन नहीं आएगी तो आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है. तो इट्स बेटर कि आप जितने दिन भी इंडिया हो, इंडिया में भी जॉर्जियन की प्रैक्टिस करो. यहाँ पे आके जॉर्जियन क्लासेस लगेगी, उसको ध्यान से लगाओ, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भाई. तो आपको कोई भी अगर और क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरी ईमेल है. और ऐसा है कि आप आपके जितनी जल्दी मेरे को आपके 10th के 12th के डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, उतनी जल्दी मैं यूनिवर्सिटी में आपके अप्लाई कर सकता हूँ. उतनी जल्दी आपके लेटर्स आएंगे, उतनी जल्दी आपका सारा प्रोसेस होगा. तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. ये सारे आपके पास डिटेल है कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल की. और बहुत इमरजेंसी है तो कॉल भी कर सकते हो, नहीं तो मेरा रिप्लाई का थोड़ा वेट करो, थोड़ा सब्र करो. मैं सबको रिप्लाई करता हूँ फ्री होकर रात को. मिलते हैं अगली वीडियो में. कोई भी डाउट होगे भेज देना. तो रुको थोड़ा सा ना, तुम्हें नज़ारे भी दिखा देते हैं. वेट. सो दैट्स वेयर आई वॉज सिटिंग. Okay then, see you in Georgia or in Batumi.